गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण आज आकाशवाणी सहित विभिन्न चैनलों में किया गया। मन की बात को देश सहित राजनांदगांव जिले की जनता के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तन्मयता से सुना। मन की बात सुनने की व्यवस्था सिंधी समाज के लोगों ने राजनांदगांव शहर के सिंधु भवन में किया गया था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमारी यात्रा को 10 साल हो चुके हैं। यह कार्यक्रम विजयदशमी के दिन से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मन की बात में कई पड़ाव है जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात सुनने सिंधु भवन पहुंचा हूं और समाज के लोगों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात की हर विषय देश को गौरवान्वित करने वाला होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के इस दौर में सिंधु भवन में सदस्यता अभियान चलाया गया और मन की बात की श्रृंखला में राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भूमिका पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के दिवंगत नेता लीलाराम भोजवानी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए जो कल्पना की गई है उसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने विधायक मद से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। सदस्यता अभियान की दौर पे आज यहाँ सदस्यता अभियान भी हम सब ने किया और समाज के साथ बैठ के मन की बात भी सुनी। माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के नाम संदेश 30 मिनट का जो रहता है और इस श्रृंखला में आज हम सब यहाँ सिंधु भवन में उपस्थित होकर मन की बात का आनंद लिए और उसके साथ ही साथ इस भवन में मौजूद रहकर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के विकास में मोदी जी की भूमिका, विष्णुदेव साय की भूमिका और इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उस बारे में भी चर्चा और बातचीत हुई। भोजवानी जी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे जो हम लोगों ने कल्पना की है उसको आने वाले समय में मूर्ति रूप देंगे, साकार करेंगे। चाहे वार्ड का नाम हो या मूर्ति की स्थापना हो, अन्य विषय में भी समाज से बात हुई है। तो मैंने कहा 10 लाख मिनिमम विधायक निधि से मैं अपनी ओर से भी दूंगा और अन्य मद से लेकर एक बेहतर उस वार्ड में विकास के लिए भोजवानी जी के नाम से कुछ काम करेंगे। आज मैंने सभी वरिष्ठ साथियों को, महिलाओं को, युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप सदस्यता अभियान में और स्वच्छता अभियान में 17 से 2 अक्टूबर मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर गांधी जी के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है। हमारी भी उसमें भागीदारी हो और हम सब मिलकर काम करें। इस मौके पर मोहारा वासियों को 1 साल से पेयजल नहीं मिलने पर कहा कि पूर्व की सरकार ने राशि का गलत ढंग से उपयोग किया है। वो पिछले 5 साल में पूरा सिस्टम बिगड़ गया था, बहुत दिक्कत आई है गांव में भी शहर में भी। अभी मंत्री कल आए थे, जल संसाधन मंत्री दिल्ली से, हमने उनको बताया कि पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है, पैसे का गलत उपयोग हो रहा है और उन्होंने कहा हम भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली से आए थे, यहाँ के मंत्री भी मौजूद थे, उनसे भी, मुख्यमंत्री से भी कहा और जो भी कमियां राजनांदगांव में 5 साल में रह गई है, पानी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नंबर 1 राजनांदगांव शहर हो, यहाँ की झुग्गी झोपड़ी हो या हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या छत्तीसगढ़ का, इसमें जो भी गड़बड़ किया है उसको भी कार्रवाई करेंगे, मगर कार्रवाई से बड़ी बात सबको शुद्ध पेयजल। सिंधु भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए सिंधी समाज सहित भाजपा के लोग इकट्ठा हुए थे और मन की बात को तन्मयता से सुना है। जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है